हत्यारे की खोज। उस दिन 6 बजते ही बीड़ी फर्म के मैनेजर बलदेव दास ने अपना काम बंद कर दिया। वह अपनी कुर्सी से उठे और मुनीम को हिसाब किताब में व्यस्त देखकर बोले, क्या अभी हिसाब नहीं मिला? नहीं, हिसाब तो पूरा कर लिया है। मुनीम ने अपने कागज समेटते हुए कहा, रकम आज भी भारी है। कितनी? 12,000 से ऊपर है। मुनीम ने धीरे से उत्तर दिया। तब तो दुकान बंद करके चलना चाहिए, ज्यादा रात करना ठीक नहीं है, बलदेव दास ने घड़ी देखते हुए कहा। मुनीम ने एक थैले में नोटों के बंडल भरे और अलमारी में ताला लगाकर चलने के लिए तैयार हो गए। दुकान में ताला लगाकर बलदेव दास भी बाहर निकल आए और वह दोनों साथ साथ चल पड़े। बलदेव दास का मकान एक गली में था। बाजार से निकलकर जैसे ही वो दोनों गली में मुड़े, उन्हें सामने से काला कोट पहने एक अजनबी आता दिखाई दिया। पास आते ही वो व्यक्ति बिजली की तेजी से मुड़ा। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और बिना कुछ कहे सुने बलदेव दास पर गोली चला दी। सीने पर गोली लगते ही बलदेव दास चीखकर जमीन पर गिर पड़े। दूसरे ही क्षण वह व्यक्ति मुनीम की ओर बढ़ा और उसने एक के बाद एक 2 गोली मुनीम पर दाग दी। लड़खड़ाकर मुनीम भी जमीन पर गिर पड़े और इतने में नोटों का थैला लेकर वह भाग खड़ा हुआ। ये सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि किसी की कुछ समझ में न आया। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोस के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले, किंतु उस व्यक्ति का पीछा करने या उसे पकड़ने का किसी को साहस न हुआ। भागते हुए भी वह हवा में गोली चलाता जा रहा था। कुछ ही देर में गोरखपुर के बाजार में तहलका मच गया। दुकानें बंद होने लगीं और जिसने भी हत्या और डकैती की इस भयानक घटना के बारे में सुना, वह सहम गया। कोतवाली में सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मुनीम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। बलदेव दास के सीने में एक गोली लगी थी और उनकी दशा भी अत्यंत चिंताजनक थी। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारी द्वारा घटना के बारे में पूछने पर वह बड़ी कठिनाई से केवल 2 वाक्य बोल सके। काला कोट पहने एक आदमी ने गोली मारी, थैला लेकर भाग गया। कुछ घंटे मौत से संघर्ष करने के बाद बलदेव दास की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर पुलिस को एक खाली कारतूस तथा एक चप्पल पड़ी मिली। चप्पल प्राप्त होने से यह संकेत मिलता था कि इस अपराध में 1 से अधिक व्यक्तियों का हाथ है। आस पड़ोस के जिन लोगों ने अपराधी को भागते हुए देखा था, वह भी केवल इतना ही बता सके कि अपराधी नाटे कद का था, काला कोट पहने था और उसकी आवाज़ तेज थी। पुलिस द्वारा तत्काल अपराधी की खोज खबर प्राप्त करने के लिए प्रमुख सड़कों, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर सिपाही नियुक्त कर दिए गए। बलदेव दास के शव की डॉक्टरी जांच में उनके सीने में फंसी हुई गोली निकाली गई। गोली की वैज्ञानिक जांच से यह सिद्ध हो गया कि अपराधी द्वारा .455 बोर के रिवाल्वर का प्रयोग किया गया है। अन्य कोई सुराग न मिलने पर पुलिस द्वारा पुराने अपराधियों की जांच पड़ताल शुरू की गई। पूछताछ करने पर पुलिस को महेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई कि संभवतः उसके पास रिवाल्वर है। पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि अपराध वाले दिन महेंद्र सिंह अपने एक मित्र से मिलने गया था और तब से उसका कोई पता नहीं है। महेंद्र सिंह के बारे में कई लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये सूचना मिली कि वह इस समय पटना में है। ये जानकारी होते ही महेंद्र सिंह की खोज खबर लेने के लिए पुलिस के एक अधिकारी को तुरंत पटना भेजा गया। गोरखपुर से पटना की लंबी ट्रेन यात्रा में पुलिस अधिकारी मन ही मन यही योजना बनाता रहा कि पटना पहुंचकर वह कैसे महेंद्र सिंह का पता लगाएगा। ट्रेन जब पटना से पहले एक अन्य बड़े स्टेशन पर रुकी तो पुलिस अधिकारी अपने डिब्बे से उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र काला कोट पहने एक नाटे कद के व्यक्ति पर पड़ी। वो कुछ देर तक प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़े होकर उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखता रहा। इतने में वह व्यक्ति तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में चढ़ गया। उस व्यक्ति की गतिविधियां देखकर पुलिस अधिकारी का उस पर संदेह बढ़ता गया। पुलिस अधिकारी ने गार्ड से कहकर ट्रेन रुकवा दी और रेलवे पुलिस की सहायता से संदिग्ध व्यक्ति को तीसरे दर्जे के उस डिब्बे से पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उस व्यक्ति की जेब से .455 बोर का एक रिवाल्वर बरामद हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति से पूछा। राम सिंह, उसने उत्तर दिया। क्या तुम पिछले महीने गोरखपुर में थे? नहीं, मैं गोरखपुर कभी नहीं गया। रिवाल्वर का लाइसेंस कहाँ है? वो तो मेरे पास इस समय नहीं है। महेंद्र सिंह या राम सिंह? इस जटिल गुत्थी को तुरंत सुलझाना आसान न था। पकड़े गए व्यक्ति की जांच पड़ताल और शिनाख्त के बिना इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को बिना लाइसेंस के रिवाल्वर रखने के अभियोग में जेल भेज दिया गया। उसके पास से बरामद रिवाल्वर की वैज्ञानिक जांच कराने पर इस बात की पुष्टि हो गई कि इसी हथियार से बलदेव दास और उनके मुनीम पर गोली चलाई गई थी। जांच पड़ताल से ये भी सिद्ध हो गया कि पकड़े गए व्यक्ति का वास्तविक नाम महेंद्र सिंह है।
जेल में ही उस व्यक्ति की शिनाख्त कराई गई और गवाहों ने उसे पहचानने में कोई भूल नहीं की। अपराध के संबंध में महेंद्र सिंह से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर उसने गोरखपुर में बलदेव दास तथा उनके मुनीम की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। बयान के अनुसार धन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने इन दोनों व्यक्तियों की हत्या की थी। गोरखपुर के ही 3 अन्य व्यक्तियों के भी नाम उसने बताए जो इस अपराध में उसके साथ सम्मिलित थे। पुलिस द्वारा उन तीनों व्यक्तियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में हत्या और डकैती के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में महेंद्र सिंह ने अपने बयान बदल दिया। फिर भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा उसे फांसी की सजा प्रदान की गई। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।